आइए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां प्रेम की परिभाषा ही दिव्य है, जहां राजवंश की कहानी एक महाकाव्य है और जहां एक प्रतिज्ञा समय से भी आगे तक जाती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण के दिव्य वैभव की। चलिए इस विषय को जरा गहराई से समझते हैं और हम इसकी शुरुआत कहानी की शुरुआत से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी भावना की बीच से करेंगे। ये भावना भगवान कृष्ण की रानियों के गीतों में बसी हुई है। वो जब गहरे चिंतन में होती थीं तो प्रकृति को ही अपना साथी, अपना राजदार बना लेती थीं। ये दिखाता है कि कैसे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी मिट जाती है। जरा सोचिए, उनका दर्द इतना गहरा था कि उन्हें एक पक्षी की चीख में अपनी ही आवाज, अपनी ही तड़प सुनाई दे रही थी। और सिर्फ पक्षी ही नहीं, उन्होंने सागर से भी बात की। उन्हें ऐसा लगा जैसे सागर भी उनकी ही तरह किसी ऐसी चीज के खोने का दर्द महसूस कर रहा है जिसे वापस पाना नामुमकिन है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कविताएं नहीं थी, ये एक ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति थी जिसने खुद के और इस दुनिया के बीच की सारी सीमाओं को ही मिटा दिया था। चलिए अब उस दुनिया को देखते हैं जहां ये भक्ति, ये प्रेम फला फूला। वो शानदार राजधानी द्वारका। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अपने आप में एक जीता जागता आश्चर्य था। ग्रंथ बताते हैं कि वहां की सड़कें हाथियों से भरी रहती थीं, सोने के रथ चलते थे और हवा में हमेशा पक्षियों के गीत गूंजते थे। और देखिए, यही तो खूबसूरती है। इतनी भव्यता के बीच भी कितने प्यारे और निजी पल थे। दिव्य और लौकिक का कितना अद्भुत संगम था। ये टेबल उस खूबसूरत रिश्ते की गति को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। कृष्ण का हर एक काम, हर एक शब्द उनकी भक्ति की ज्वाला को और भी तेज कर देता था। द्वारिका की ये निजी और प्रेम भरी लीलाएं असल में एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय उद्देश्य का हिस्सा थीं। और वो उद्देश्य जुड़ा था कृष्ण की विरासत से, यदु राजवंश से। देखिए, ये सिर्फ एक परिवार नहीं था, ये तो दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए बनाई गई एक दिव्य शक्ति थी, एक दैव्य सेना। जैसा कि इस वंश क्रम में दिखता है, ये वंश कृष्ण से प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध और आखिर में वज्र तक चला। और वज्र ने ही उस महायुद्ध के बाद भी राजवंश की परंपरा को जीवित रखा। अब इस वंश की विशालता को समझने के लिए बस इस एक संख्या पर गौर कीजिए। 3,88,00,000। इतने तो सिर्फ शिक्षक थे जो यदु परिवार के बच्चों को पढ़ाते थे। यानी ग्रंथ खुद ये मानते हैं कि इस राजवंश का जो वास्तविक आकार था, उसे गिन पाना या शब्दों में बयां कर पाना इंसान की समझ से परे है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए, ये हमें उस विशालता का थोड़ा अंदाजा देता है। 101 शाही कुलों से लेकर सिर्फ एक राजा उग्रसेन के 30 खरब सेवक। सच में ये संख्याएं तो दिमाग चकरा देती हैं। लेकिन प्रेम और वंश की ये महागाथा सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक निजी प्रतिज्ञा की ओर ले जाती है जो इससे जुड़ता है। इसका मतलब ये है कि उनकी चेतना हर पल, हर सांस बस कृष्ण पर ही टिकी रहती थी। ये उनकी भक्ति की ही शक्ति थी जो उन्हें अपनी शारीरिक सीमाओं से भी परे ले जाती थी। ग्रंथों में जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है, वो एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के नश्वरता की कोई सीमा नहीं है। और यही है वो अंतिम, वो परम प्रतिज्ञा कि केवल इन कहानियों को सुनने, दोहराने और इन पर ध्यान लगाने से ही उस अमर अवस्था को पाया जा सकता है। तो असल में ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे आध्यात्मिक बदलाव का एक साधन, एक उपकरण माना गया है। और यही सवाल हमें इन प्राचीन कथाओं में छिपी हुई शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।